हेलो, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, तैयारी जारी रखिए, आगे बहुत सारा एग्जाम है। चलिए आज का जो करंट की क्लास है देखेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले कुछ सुन लीजिए। इसीलिए कि जब आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, तो मुश्किल का आसान का जब ठान लिए तो ठान लिए। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज का करंट की पहला प्रश्न देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये इसका आंसर होगा 10 जनवरी। 10 जनवरी। तो प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो आइए इसका उद्देश्य है कि हिंदी भाषा को विश्व के हर एक कोने कोने तक फैलाना, मतलब इनके प्रति जागरूक फैलाना। इसी उद्देश्य से ये हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब ये एक बात और देखते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाते हैं। 14 सितंबर को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया था। इसी लेकर के प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। इतना ही नहीं, और जब ये भाषा की बात आया है तो आइए भाषा, तो भारतीय संविधान के अनुसूची 8 के अंतर्गत 22 भाषाओं का वर्णन किया गया। कितना भाषा का? 22 भाषाओं का वर्णन किया गया। और इस 22 भाषा में हिंदी को भी शामिल किया गया है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, जब हमारे संविधान जब लागू हुआ तो उस समय 22 भाषा को तो मान्यता था, पर 22 भाषा में मात्र 14 भाषा उस समय उपस्थित थे। फिर बाद में और जो शेष रह गया संशोधन के अनुसार, अलग अलग संशोधन के अनुसार इसमें शामिल किया गया। ये आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। उड़ीसा तट से किस मिसाइल का परीक्षण या लॉन्च किया गया? आइए इसका आंसर देखते हैं। पृथ्वी 2। ये पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण किया गया। अब देखिएगा, उड़ीसा तट पर एक जो है मिसाइल परीक्षण का केंद्र है, जिसका नाम है आइए एकीकृत परीक्षण रेंज। आइए एकीकृत परीक्षण रेंज जो है ये उड़ीसा के तट पर स्थित है, और इसी से पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण किया गया। और ये जो पृथ्वी जो मिसाइल है, इसके तहत 5 प्रकार की मिसाइल का परीक्षण किया गया है, जिसका हम लोग एक आसान से याद करने का कुछ सोचे हैं। PATNA, P फॉर पृथ्वी मिसाइल, S अग्नि मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल, नाग मिसाइल, और ये हो गया आपको आकाश मिसाइल हो गया। फिर से सुन लीजिए आप लोग, पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल, नाग मिसाइल और आकाश मिसाइल, ये 5 तरह की मिसाइल का परीक्षण किया गया इनके साथ। अब जो पृथ्वी मिसाइल है, ये देखिएगा सतह से सतह, मतलब सरफेस टू सरफेस, मतलब ये सतह से सतह पे मार करता है। ये कम दूरी का मतलब मिसाइल है। ये जो है 250 किलोमीटर से लेकर के 350 किलोमीटर के रेंज वाला
मिसाइल का परीक्षण किया गया पृथ्वी का। और ये केवल सतह से, यहाँ से छोड़ दीजिए, इसी पृथ्वी से फिर दूसरे स्थान पर जाकर ये मारने के लिए सक्षम है। आइए जब इसकी बात आ जाने के बाद और जान लीजिए। आइए, भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम है इसरो। इसरो तो हो गया, इसरो जो हो गया ये भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम है और इसका मुख्यालय बंगलुरु है। बंगलुरु है। आज का देखिए तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है कि किस फिल्म के गाने नाटू को गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023 मिला। अब ये आंसर देखिए, बड़ा प्रसिद्ध फिल्म है RRR 3R। अब देखिएगा ये गाना बड़ा फेमस हुए और ये भारत का पहला गाना है जिसे गोल्डन ग्लोबल अवार्ड दिया गया। ये भारत का पहला गाना है जिसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में मिला। समझ गए ना। उसके बाद ये मूवी भी बहुत अच्छा है और देखना चाहिए मूवी के बारे में भी। आइए जब अवार्ड की बात हुआ तो कुछ और बात जानते हैं। अब देखिए जब अवार्ड की बात हुआ, आइए भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम है भारत रत्न। भारत रत्न यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो भारत रत्न की स्थापना हुआ 1954 ईस्वी में और ये पुरस्कार सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दिया गया। आइए राधा कृष्ण ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। ये 2 बार उपराष्ट्रपति बने और 1 बार राष्ट्रपति बने। हाँ, ये भारत के दूसरा राष्ट्रपति है। जब सर्वपल्ली राधा कृष्ण की बात आए तो जान लीजिए इनके जन्मदिन पर प्रति वर्ष हर एक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब आइए ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ साथ भारत रत्न 1954 में सीवी रमन को भी दिया गया था। सीवी रमन को भी दिया गया था और सीवी रमन ने रमन प्रभाव के खोज के लिए दिया गया था इनको। उसके बाद जब भारत रत्न आए स्वर का कोकिल लता मंगेशकर, उनको दिया गया लता मंगेशकर, इसे दिया गया 2001 ईस्वी में। ये आज का चौथा प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2023 में कब मनाया गया। अब आइए देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये दिवस इसका पहले आंसर देख लीजिए। 11 जनवरी ये प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि मानव के जो खरीद बिक्री होता है या उनको जो आदमी दबाव डाल के रखता है तो उन सबसे मुक्ति दिलाना और मानव को उसके अधिकार के बारे में जानकारी देना और ताकि मानव को किसी प्रकार के खरीद बिक्री ना हो सके। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 23 एवं 24, ये अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव के बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये बलात्श्रम मतलब बलात्श्रम पर प्रतिबंध है, मतलब इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाने। अगर इच्छा मेरा नहीं है कोई काम करने का, अगर जबरन करा रहे हैं
तो उन पे रोक है। और इसी के अंतर्गत मानव तस्करी के बारे में भी, जैसे मानव के जो दबाव डालना नहीं चाहिए, वो इच्छा के अनुसार जो करना चाहते हैं करने दीजिए, ये हो गया। और 24 में है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बालक है, छात्र है, मतलब बच्चा है, उनसे जोखिम भरा काम करवाने पर प्रतिबंध है। अब आइए, जब दिवस की बात आया, जागरूकता का आया, तो 2 और जानिए कि देखिएगा कि 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया गया, प्रवासी दिवस मनाया गया। और ये दिवस मनाया गया इंदौर शहर में, और ये इंदौर शहर एमपी के अंतर्गत है। एक बात और है, ये जैसे 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और आइए, जैसे 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। आइए, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये आज का आखिरी और 5वां सवाल देखते हैं। आइए, किस राज्य वन जीव बोर्ड के द्वारा दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई है? अब आइए इसका आंसर देखिए, मध्य प्रदेश। ये जो है मध्य प्रदेश राज्य के वन जीव बोर्ड के द्वारा दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई है। अब देखिएगा, ये मंजूरी दी गई है कि 9 जनवरी 2023 को, 9 जनवरी 2023 को प्रवासी दिवस का सम्मेलन जो है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ, इंदौर शहर में हुआ। और इसी सम्मेलन के दौरान इसे जो है टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। और ये प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में किस राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दिया गया? तो मध्य प्रदेश। आइए, मध्य प्रदेश का राजधानी, इसका राजधानी भोपाल। और ये जो देख रहे हैं इंदौर, ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। ये लगातार सबसे स्वच्छ शहर का जो है ना 6ठा बार दर्जा प्राप्त किया है। आइए, एमपी, ये भारत का जो है, ये भारत का प्रथम राज्य है जो MBBS को MBBS के डिग्री को जो है इसकी पढ़ाई हिंदी में शुरुआत की है। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और मध्य प्रदेश सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल वाला राज्य भी है। इन्हीं के साथ आज का कैट का सेशन समाप्त होता है। और आप लोग देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और इन्हीं शब्दों के साथ